हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? राज ठाकरे न्यू थग लाइफ। चले देखते हैं राज ठाकरे की। और राज ठाकरे मतलब बहुत ही सैवेज है और खुल के बोलते हैं और मोदी जी के सपोर्टर है ये भी, है ना। अपनी पार्टी है लेकिन मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं अच्छे से। चले वीडियो देखते हैं और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। हियर वी गो। राज ठाकरे नाम बहुत स्ट्रांग लगता है। आप उत्तर भारतीयों को लेकर आपकी नाराजगी, आपकी ओपिनियन, आपका तौर तरीका सब जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन आप इस बार आपने एक उत्तर भारतीय को, अखिलेश चौबे को भी टिकट दिया है। तो क्या माना जाए कि उत्तर भारतीयों को लेकर आपका नजरिया थोड़ा बदल रहा है? इससे आपको पता चलना चाहिए कि मैं उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं हूं, आने वाले उत्तर भारतीयों के एटीट्यूड के खिलाफ हूं। ओके। जो नेता यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लोगों को लेके आते हैं और पॉलिटिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। यहाँ पे जो दादागिरी होती है उसके खिलाफ हूँ। दादागिरी तो राज ठाकरे भी करते हैं। तो मैं तो करूंगा ही। मैं तो करूंगा ही भाई, लेकिन दूसरा वन करने के बाद मेरा इलाके में अगर इलाके का अजीत राज पवार ठाकरे अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस आए। हाँ जी बिल्कुल कहा। हाँ जी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेरी 5 या 6 जगह पे मेरी रैली हुई थी और वहाँ पे तो पॉलिटिकल एलिगेशन तो होंगे ही रैलीज में। और एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पे उनके लोगों ने कुछ पथराव किया था हमारी गाड़ियों के ऊपर। सो मुझे लगता है उस वक्त मैंने ये इसका स्टेटमेंट मतलब जानते हैं? बिल्कुल। हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे बिल्कुल और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। तेरा बाप बिल्कुल। नहीं, पर आपके साथ क्या है, आपने उसको डिकोड कर लिया है। अब आप समझ चुके हैं कि टीवी चैनल को क्या चाहिए और इसीलिए सबको मालूम है आपको क्या चाहिए। इसीलिए आप अपने आंदोलन को वैसा स्वरूप देते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करता मैं। देखिए, मैं आंदोलन तो करता हूँ, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं करते। ओके। बाकी लोग तो कुछ भी नहीं करते, तो कुछ ना करूं क्या? नहीं करिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करिए। तो मैं शुरुआत शांतिपूर्वक ही करता हूँ। अन्ना हजारे की तरह आप करिए। नहीं अन्ना हजारे वो फॉर्मूला अलग है, मेरा फॉर्मूला अलग है। ओके ओके। को ये याद है कि आपने किसानों से कहा कि सुसाइड क्यों करते हो, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसको मार दो। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं। मैंने इतना ही कहा है कि मुफ्त की मौत क्यों ले रहे हो? हाँ, मार के ऐसे क्यों मर रहे हो? आप किसी के कारण आप आत्महत्या कर रहे हो, तो ऐसे ही मरना है तो किसी को मार के मरो। वाह, नाइस आइडिया। लेकिन क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूँ उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूं मैं? ओके। 2009 के चुनाव में आपके कई कैंडिडेट्स थे जिनको 1 लाख से ज्यादा वोट्स मिले, जिसकी वजह से बंबई में खास करके शिवसेना को हार भुगतनी पड़ी। पहली बात, राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंफॉर्मेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए मैं पीछे बैठता हूँ। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। If you think you're bad, I am your dad. और इस कैंपेन में माना जाए कि आपके टारगेट पर सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। सरकार 15 साल चली एनसीपी कांग्रेस की, करप्शन के चार्जेज एनसीपी कांग्रेस पर, लेकिन राज ठाकरे के निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी सबसे अधिक क्यों? नरेंद्र मोदी कितनी रैलियां हो रही है, पीएम होकर क्यों महाराष्ट्र में आ रही है, सबसे अधिक क्यों? एक बार रैली में आई, मेरा भाषण सुनिए, उसमें कांग्रेस एनसीपी के ऊपर मैं क्या बात करता हूं ये भी बात सुनिए। अगर आपको मोदी दिखाई दे रहे तो मैं क्या करूं? मेरे पूरे भाषण में अगर इतनी बात अगर मोदी जी के ऊपर आती है, इतनी बात कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर आती है, वो दिखती नहीं आपको, मैं क्या करूं? बात तो सबके ऊपर कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर कांग्रेस एनसीपी के ऊपर बात करूं तो आपके लिए न्यूज है नहीं। हाँ। अगर मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर बात करूं तो आपके लिए न्यूज है। ओके। चलाते रहो दिन भर। नाइस काउंटर। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसे हुआ है कि सलमान खान की ट्यूबलाइट फ्लिकर होती है। और एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारे जो जवान हैं
जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं ना, लेकिन वो वहां पे वो मर रहे हैं, उनको गोलियां लग रही है, और उनको जो गोलियां लग रही है वो फिल्मी गोलियां नहीं है, वो असली गोलियां हैं। सलमान खान को जब लगती है बाद में खड़ा हो जाता है वो। और कल ऐसे पकड़ो ये आर्टिस्ट, मैं भी एक आर्टिस्ट हूं, ये आर्टिस्ट कोई आसमान से थोड़ी गिरते हैं। ओके। और जब वो पाकिस्तानी कलाकार जो है, जिनको हम लोगों ने एक 48 आवर्स की अल्टीमेटम दी थी, उसके बाद सारे के सारे चले गए, उनको पूछा गया कि आप पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसको आप कंडेम करते हो क्या? वो बोले नहीं करेंगे, हम लोग पाकिस्तानी हैं। वो आर्टिस्ट वो बोल सकते हैं, हमारे आर्टिस्ट ही क्यों जा रहे हैं वहां पे? और ये संबंध जो है, एक आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती वगैरह वगैरह। कल पकड़ लो ऐसे कि हमारे सोल्जर जो है, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्होंने अगर उनके शस्त्र है वो नीचे रख दिए और उन्होंने कहा कि चलो हम भी आते हैं गुलाम अली की कॉन्सर्ट देखने, चलेगा? वो क्या हमारे नौकर हैं? वो हमारी वहां पे सुरक्षा कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये हर वक्त ये हमले करते रहते हैं इस तरह के, और उसके बाद हम लोग उनके कलाकारों को नहीं, कलाकारों का कोई देश नहीं होता। ये कौन सा तरीका है नया? बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, मैं क्या करूं उससे? ओके। हमारे सामने तो सिर्फ टेररिस्ट ही आते हैं ना, और कोई आता नहीं वहां पे। और 150 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान में क्या टैलेंट की कमी है क्या कि हमें उनकी आर्टिस्ट बोरो करने पड़ते हैं? ये बेवकूफ है। इनको सिर्फ धंधा दिखता है। पाकिस्तान में इनकी जब फिल्में लगती है तो इनको सिर्फ धंधा दिखता है। आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और। भोंकता हूँ। आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। टीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती, क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भौंकना बंद हो गया? एक आदमी को जाके मैंने देखा, जब मैं मिला था तब मिला था, जो मुझे ठीक लगा। 2011 में जब आप गुजरात गए थे। बिल्कुल। और बात पहले आप देख लीजिए, जो मैंने कहा आपको, मैं आज भी उनका प्रशंसक हूं। मैं चाहता हूं कि उनके हाथ में जो आज देश की डोर उन्होंने हाथ में ली है, संभाली है, वो देश की तरफ देखे, देश को बड़ा बनाए। जब वो अमेरिका जब गए थे, वहां पे इतने सब भारतीय अपने वहां पे उनका भाषण सुनने के लिए आए, मुझे भी गर्व लगा कि अपने प्रधानमंत्री को अगर दूसरे एक देश में इस तरह का अगर एक वेलकम मिल रहा है, उनको लोग आ रहे हैं उनका भाषण सुनने के लिए, एक भारतीय होने के नाते मुझे अच्छा लगा। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई खिलाफ हूँ, कुछ चीजों के खिलाफ हूँ, कुछ चीजें मुझे लग रही है कि ये ठीक नहीं है, और जिसके ऊपर मेरी बात हो चुकी। मजा आया, इनको मजा आता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत स्ट्रांग है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देखते पॉइंट ऑफ मतलब ये भी यार पाकिस्तान से थोड़ी मतलब कि है, हाँ है, उलझे है यार, सभी उलझे हैं, लेकिन यार राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी मैं सुना तारीफ कर रहे होते पाकिस्तान की। यही बुला लेते ना उनको। नहीं वही ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और राज ठाकरे नाम से इतने स्ट्रांग लगते हैं, और नाम में भी मतलब कि ताकत है, और खुद में भी ताकत है, और वो भौंकने वाला ना बेस्ट था। भौंकते हैं, आपका भौंकना बंद हो गया। बेस्ट था यार वो। और आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको राज ठाकरे कैसे लगते हैं, और ये बन सकते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्यों नहीं? हाँ बन सकते हैं। आप लोग बताना कि आप लोग जितवा सकते हैं इनको कि नहीं। और भी कोई ऐसी वीडियो हो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।